56 भोग, एक भोग तो है नहीं, पर पता नहीं क्या ढूंढ रहा है यह माधव। तो भगवान कुछ ढूंढ रहे हैं, तो देवकी ने पूछ लिया कि इसमें ढूंढ क्या रहा है, इतने पकवान व्यंजन मिष्ठान, अरे माधव क्या ढूंढ रहे हैं। तो माधव ने माँ की कान में कह दिया, मैं मट्ठा ढूंढ रहा हूँ, छाछ ढूंढ रहा हूँ। छाछ नहीं है इसमें, मुझे तो छाछ पीने की आदत है। बासी रोटी, अरे मुझे तो इसमें, अच्छा ब्रज में एक अचार बहुत चलता है, उसका नाम है टेंटी का अचार। मैं तो माँ अचार ढूंढ रहा हूं, इसमें बासी रोटी नहीं मिल रही, माखन, अरे लड़ुआ नहीं है। अब देवकी ने वसुदेव को देखा कि ये तो गंवार है, इसे जब तक कहीं गुरुकुल में न भेजें, जब तक इसकी शिक्षा ना हो, दीक्षा ना हो, संस्कार न बने, तो झटपट मालव देश भेज दिया। धन्य है मालवा, जहां सांदीपनी क्षिप्रा के किनारे, जहां भगवान महाकालेश्वर है, हर सिद्धि है, गढ़ कालिका अमा, जहां पर स्वयं काल भैरव रहते हैं, जहां मंगलनाथ हैं, जहां पार्वती ने तप किया है, वह पवित्र तीर्थ अवंतिका महाकाल वन में, उसी में स्वयं सांदीपनी गुरु रहते थे, उसी आश्रम में, उसके निकट ही काल भैरव, क्षिप्रा, मंगलनाथ, चिंतामण गणेश, उस दिव्य अवंतिकापुरी में भगवान भेजे गए। जब मैं मालवा में था तब कुछ दिन मालवा में भी रहा हूं, तो मुझे मालवा की पवित्रता का एहसास है। और अब तो मेरा मालवा में बहुत जाना होता है, वो इंदौर मालवाई तो है, तो ये जो रतलाम है वो मालवाई तो है। मालव देश गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। मालवा के लोग बड़े भोले हैं, तो मालव देश में भगवान को भेज दिया। और कोई मुझसे पूछे कि भगवान ने गीता सुनाई युद्ध में, युद्ध के मैदान में, तो ऐसा मेरा विश्वास कहता है कि वो गीता का अंकुरण मालवाई में ही तो हुआ होगा। वहीं तो आश्रम में, सांदीपनी आश्रम में उन्होंने विद्या ली। 64 दिन रात में भगवान ने विद्या अर्जित कर ली। वहां निकट उनके ब्राह्मण कुमार सुदामा, माता ने 40 चने गिन कर दिए थे कि ये थोड़ा सा जब सूखे काष्ठ चयन करो, क्योंकि गुरुकुल में सबको एक जैसा ही कार्य करना पड़ता है। गुरु के आश्रम में जा रहे हो तो गुरु जी ने कहा लकड़ियां बीनने जाना है समिधा के लिए। जब समिधा संचय के लिए गए तो गुरु माता ने कलेवे में, बाल भोग में 40 चने रख दिए। सुदामा से कहा 20 तेरे हैं, 20 कृष्ण के हैं, इसे खिला देना। अचानक पवन चली, बादल आ गए, वर्षा होने लगी, सुदामा छिप गया पल्लवों में और वो चने खाने लगा। और जब वो चने खाने लगा तो भगवान ने पूछा, रे क्या खा रहा है? तो सुदामा ने कहा शीत बहुत अधिक है, मेरे हाथ हिल रहे हैं और दांत बज रहे हैं। झूठ बोल गया सुदामा, भगवान के हिस्से खा गया और अपने भी हिस्से। तो इतनी घोर दरिद्रता सुदामा के जीवन में, 40 साल की घोर दरिद्रता सुदामा के जीवन में आई। एक बहुत बड़े संत हुए करपात्र जी महाराज, वो ऐसा कहते थे कि कुछ लोग धर्मादे का भी खा जाते हैं। अपना तो खा ही जाते हैं, धर्मादे का भी, दूसरों का भी हिस्सा। तो जो दूसरे का हिस्सा लिए बैठा है उसी के जीवन में दरिद्रता आती है। भगवान करे वो दुख कभी आपको देखने को न मिले, पर कभी दरिद्रता आपके निकट आई हो तो उसका एक ही अर्थ है कि आपने दूसरे के हिस्से छीन लिए। ये भूल कभी मत करना, दूसरों के हिस्से मत छीनना। और जो दूसरों के हिस्से छीन लेते हैं, जो दूसरों का भाग छीन लेते हैं, भैया दरिद्रता आती है। विचार की दरिद्रता, स्वास्थ्य की दरिद्रता, संकल्प की दरिद्रता। दरिद्रता का अर्थ केवल धन की नहीं, प्रसन्नता की दरिद्रता। प्रसन्न नहीं रहेंगे, वो आनंदित नहीं रहेंगे, उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा, उन्हें तिरस्कार मिलता है, उन्हें अपनापन नहीं मिलता। किसी के हिस्से मत चुराना कभी भी, किसी के हिस्से मत छीनना कभी भी। और ऐसा भी कई बार कोई अपराध कर बैठते हैं और कुछ आपसे ऐसा हो गया हो तो अपने जीवन में दूसरों के हिस्से आपने ले लिए हैं तो उन्हें लौटा देना। फिर देखना आपकी जीवन में चैन लौट आएगा, स्वास्थ्य लौट आएगा, आदर लौट आएगा। क्योंकि हमारी संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है और उसमें दूसरों के हिस्से दिए जाएं, यही तो यज्ञ है।
40 साल की घोर दरिद्रता सुदामा ने। अंतिम दिन गुरु दक्षिणा का दिन, तो गुरु जी को नाना प्रकार की वस्तुएं दी जा रही थी, पर बलदेव और माधव ने तय किया कि जो हितकर, रुचिकर, सुखकर, प्रियकर है, जो इनके लिए हितकर है वो देंगे। तो जैसे ही ये पता लगा था निशाचरों को कि यहाँ सांदीपनी गुरु अध्ययन करा रहे हैं, उच्च शिक्षा दे रहे हैं, तो उनके पुत्र को चुरा कर ले गए थे कि पुत्र के वियोग में, पुत्र के मोह में ये एकाग्र नहीं रह पाएंगे, अध्ययन नहीं करा पाएंगे, विचलित रहेंगे, व्याकुल रहेंगे। उनके पुत्र को चुरा कर ले गए थे। लेकिन फिर भी धन्य है वो गुरु, उन्होंने अपने पुत्र को एक बार याद नहीं किया। धन्य है गुरु माता जिसने एक बार भी पुत्र का स्मरण नहीं किया। और उन्हें लगा कि एक बेटा हमारा खो गया, खो गया। ये 1000 बेटे जो आंगन में हैं, ये जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे ही पुत्र तो हैं। शिष्य पुत्र ही तो होता है, शिष्य अपनी संतान ही तो होता है। ऐसा जानकर गुरु माता ने और वहां के मुनि ने, सांदीपनी ने कहा ये मेरी संतान ही है। भगवान ने विचार कर लिया था कि इनको दक्षिणा क्या देनी है। सब दक्षिणा देकर विदा हो चुके थे, केवल माधव और बलदेव रह गए थे। गुरु माता ने कहा सबने दक्षिणाएं दे दी हैं, किसी ने फल फूल मोदक रसाल और कुछ वस्त्र आभूषण भी। लेकिन देखो कृष्ण क्या दक्षिणा देगा। वो जानती थी ये भगवान है, हमारे यहां भगवान पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या दक्षिणा देंगे। गुरु जी को प्रणाम करते हुए भगवान ने कहा था मैंने आपको गुरु दक्षिणा में कोई अनुपम उपहार देना है। हे गुरुदेव, वो उपहार पर्दे के पीछे खड़ा है, बस पर्दा खोलिए आपको दक्षिणा मिल जाएगी। मैं चला तो गुरु माता और सांदीपनी मुनि ने पर्दा खोलकर देखा तो उनका बेटा खड़ा हुआ था वहां पर। भगवान गए थे युद्ध लड़कर और उनके बेटे को वहां से मुक्त करा कर लाए थे कि इनका पुत्र ही इनको देंगे। उनके प्राण लौट आए, क्योंकि हमारे प्राण हमारी संतानों में बसते हैं। हमारे प्राण हमारी संतानों में हमारा मोह इसलिए ही तो रहता है, हमारे ही तो प्राण है, हमारा ही तो रक्त वीर्य है। हमारी मज्जा मांस मेद रुधिर से ही तो निचुड़ कर उसे वीर्य बनाए, रज बनी, उसी से तो हमारी संतानें पैदा हुई है। तो वो संतानें कैसी क्यों ना हो, उनमें हमारी आसक्ति तो रहती ही है। तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने वो प्रदान कर दिया। भगवान मथुरा में लौट आए थे, माता पिता को अच्छा लगा। 64 दिन रात में विद्या अध्ययन कर ली भगवान ने, लेकिन अनमने थे। मन में व्यथा है, मन में कोई पीड़ा है, मन में कोई स्मृति है। मां पहचान गई माधव उदास है, तो वसुदेव से उन्होंने कहा माधव उदास है। कुछ वसुदेव को भी लगा, और युवक पुत्र हो, पुत्री युवती हो तो उसके मन की बात कैसे पूछे, बड़ा कठिन हो जाता है। बेटा जवान हो जाए तो मन की बात कौन निकाले। जवान बेटी हो, युवती पुत्री हो तो मां कैसे पूछे उसके मन की बात। तो कभी कभी युवती पुत्री हो तो उसकी सहेली से पूछते हैं जरा इसके मन की बात निकाल क्या है। सहेली से कहते हैं जरा पूछना इसके मन में क्या है। बेटा जवान हो गया हो तो बेटे से बात कैसे करें, उसके मित्र से कहते हैं कि जरा पूछ लेना इसके मन में क्या बसा है। और भगवान के मित्र, भगवान के सखा उद्धव, देवकी ने कहा रे उद्धव जरा माधव के मन को तो पढ़, माधव चाहता क्या है। ये चुप रहता है, उदास है, ये किसी को याद करता रहता है। किसे याद करता है। तो पूछने चले, माधव नहीं मिल रहे हैं। अनुचरों से पूछा भगवान कहाँ हैं, कि वो तो यमुना के किनारे बैठे हैं। और जब भगवान को यमुना के किनारे बैठे देखा उद्धव ने, तो भगवान वहां से फूल चुन रहे थे। तो जैसे भगवान फूल को छूते तो वो सोने का सा फूल हो जाता, उसे उठाते। और पूछा था उद्धव ने कि हे कृष्ण ये कौन से फूल आप चुन रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि वहाँ राधा गोपियों के संग बैठी है और मेरी स्मृति में अश्रु बहा रही है,
वो अश्रुही फूल बनकर मेरे पास आ रहे हैं। बस इतना सुनना था कि भगवान ने संदेश दे दिया, जा, अगर मेरे मन की व्यथा ही जानना चाहता है तो ब्रज में जा। उधो चल पड़े, लेकिन भगवान ने कहा रुक, तेरे सामने मन नहीं खोलेंगे ब्रजवासी, और हाँ गोपियां तो खोल देंगी मन, मेरे माता पिता, ग्वाल बाल, वहां के सारे प्राणी, गौएं नहीं खोलेंगे मन। वहां की गौएं तुझे अपना नहीं मानेंगी। तो उद्धव ने कहा मुझे वो कब अपना मानेंगी? तो भगवान ने कहा मेरी वस्त्र पहन कर जा। जब मेरे वस्त्र पहन कर जाएगा, मेरा मुकुट पहन कर जाएगा, मेरे जैसे वस्त्र धारण करके जा, तो मेरी गंध है मेरे वस्त्रों में, मेरे वस्त्र पहन कर जाएगा, मेरी गंध इनमें है। इस गंध को देकर वहां के पशु पंछी परिंदे, वहां की गौएं अपना सा तुझे मानने लगेंगी। अरे गोपियां तो अपना मन खोल देंगी, पर गौएं अपना मन नहीं खोलेंगे। तो गौओं के मन की बात, वहां के पशुओं के मन की बात, मयूर चकोर भ्रमर तितलियां, वहां के मूषक वृषभ, वहां के मरकट कोकिल कागा कपि, इन सब के मन की बात तब प्रकट होगी जब मेरी गंध उन्हें अनुभूत होगी। तम वीक्ष कृष्णानुचरम, ऐसा जानकर कि कृष्ण ही आ गए हमारे बीच में, गोपांगनाओं का झुंड बीच में, सबने घेर लिया। यद्यपि प्रसंग बड़ा अद्भुत है और बड़ा सा है, बड़े अद्भुत संवाद हैं गोपांगनाओं के साथ उद्धव के। सभ्य व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कहता, बड़े लोग अपने मन के दुख को नहीं बताते। एक और भी बात है, अपनों से अपना दुख नहीं बताया जाता। ये तो उद्धव अपना ही है, इससे अपने दुख की क्या बात बताएं? तो फिर किसके दुख की बात बताएं? तो वो गौओं के दुख की बात बताने लगे। अरे उद्धव जब जाए भगवान के पास, उद्धव तो कुछ इतनी सी बात कह देना बस। उद्धव कहने लगा कोई संदेश है आपका? मैं तो भगवान का संदेश लेकर आया हूं, कुछ आपका भी संदेश है? तो गोपांगनाओं ने कहा बस हमारा तो एक ही संदेश है, ज्यादा नहीं है। अपने मन की बात नहीं कही। नंद बाबा यशोदा ने कह लगे हमारा तो एक ही संदेश है, उधो इतनी कहियो जाय, अति कृशगात भैये तुम बिन, परम दुखारी गाय। उधो इतनी कहियो जाय। थोड़ी यमुना की बात बताना, यहाँ के कुंजों की, निकुंज की, यहाँ के सरोवरों की, वो जो सूख गए, पात पल्लव, यहाँ का रस। हो सके तो एक बात बता देना कि जब से माधव गए हैं मथुरा, हमारे कूप खारी हो गए हैं। हमारे कूप माने कुएं, हमारा जल खारी हो गया है, इतना सा बता देना। वनस्पतियां सूख गई हैं, यहाँ के सरोवर अब सूख गए, यहाँ की वनस्पतियां, वहाँ के रस अब खो गए हैं। अब कांटे और कटीली झाड़ियाँ यहाँ हैं, और आप ब्रज में जाकर देखें तो कटीली झाड़ियाँ बहुत मिलेंगी, बबूल मिलेगी, कांटे ज्यादा मिलेंगे, खारी पानी मिलेगा, मीठा पानी कम है हमारा। बस इतना सा जाकर बता देना कि गौएं मथुरा यमुना के तट पर जाती हैं, वो कितना जल पीती हैं हमें तो नहीं पता, पर वो कितना नीर आंखों से बहा देती हैं ये इतना हमें पता है। तो उद्धव ने कहा कुछ अपनी बात भी कहो। तो उन्होंने कहा हमारी एक बात कह देना। अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भयकारे। अब कुछ बात कहनी हो तो इतना सा कह देना कि हमारा काजल हमारी आंखों में ठहर नहीं पाता। जो रात को हम काजल लगाती हैं, दिन में फिर वो बह जाता है। अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भयकारे। कान्हा से कहना कि उसकी स्मृति में हम भी काले हो गए। अब गोरी गोपांगनाएं कह रही हैं कि जब आंखों से काजल ढरक कर हमारे कपोलों पर आता है तो हम अपने आंसू छुपाना चाहती हैं, हाथों से कहती हैं आंसू को छुपाओ। तो काजल के साथ जब आंसू बहकर आते हैं कपोल पर, तो कपोल और हाथ दोनों काले हो जाते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं,
2-3 पंक्तियों के साथ आगे बढ़ेंगे। निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन बरसत, निश दिन बरसत नयन सदा रहे पावस ऋतु हम पर, जब से शाम सिधारे। निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। कंच की पट सुगत नाही कहो, उर्बिज बहत बनारे। अंजन फिर ना रहत कियन में, कर कपोल भयकार। निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत तुमरे दरस वहे जात सितता। निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। निस दिन बरसत नयन। गोपांगनाएं कहती हैं कि बस पावस ऋतु हमारे आसपास है। उद्धव से कहती हैं गोपांगनाएं कि कान्हा से जाकर कहना कि चौमासे में हमारी आंखें रहती हैं, हमारी आंखें चातुर्मास बन गई हैं, पावस ऋतु बन गई हैं, चौमासा बन गई हैं। पड़ोस के देश की कोई शायरा लिखती हैं बहुत अच्छी सी बात। हमारे पड़ोस के देश में भी अच्छे गीतकार हैं, सब गए तो यहीं से हैं, यहीं के हैं सारे वो प्राणी। एक बहुत अच्छी बात लिखी है उन्होंने। हमारे देश के एक बहुत बड़े शायर हुए बशीर बद्र साहब, उन्होंने वो शेर बहुत बार पढ़ा है। बशीर बद्र साहब ने शेर तो पड़ोस का है, उनका नहीं है, पर उन्होंने इतने बार पढ़ा है कि उनका सा लगा है वो। और खातून यहां की नहीं है, पड़ोस की है, पाकिस्तान की। पर उनका शेर इतना पढ़ा है बशीर बद्र साहब ने कि वो सब कहने लगे बशीर बद्र साहब का शेर है। वो कुछ इस तरह से लिखती है, मुझे तो लगता है भगवान का ध्यान करके लिखती होंगी वो। उन्होंने लिखा है कि वो मेरी आंखों के चश्मे तर में रहता है, अजीब आदमी है पानी के घर में रहता है। वो मेरी आंखों के चश्मे तर में रहता है, वो मेरी आंखों के चश्मे तर में रहता है, वो मेरे गीलेपन में रहता है, अजीब आदमी है पानी के घर में रहता है। वो कहाँ रहता है जिससे प्रेम करती? तो उसने कहा वो पानी में घर बना रखा है उसने। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं बड़ा चढ़ाकर अपनी बातें करते रहते हैं। कुछ लोग सुबह से शिकार पे निकलते हैं, अब कोई नहीं मिल रहा है तो वो किसका शिकार करते हैं? ध्यान से सुनो। कुछ लोग सुबह से निकलते हैं तो वो अपने को बेहतर शुमार करता है, अजीब आदमी है खुद का शिकार करता है, मैं ज्यादा अच्छा हूं। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं धीरे से सरकाएंगे तो पता है क्या कहते हैं? आई एम लिटिल बेटर, मैं थोड़ा अच्छा हूं। अब कोई बता तो नहीं रहा है कि आप अच्छे हैं। सुबह से निकलते हैं शिकार पर, अब कोई नहीं मिल रहा है तो अपना ही कर रहे हैं।
जो खुद नुमाई कर रहा है, जैसे मानो जग हसाई कर रहा है। जरा सा जोश क्या दरिया में आया, समंदर की बुराई कर रहा है। जरा सा जोश क्या दरिया में आया। कुछ सूखी नदियों को हमने देखा है, मारा बड़ा भयंकर हो जाती है और कुछ महीने के बाद में फिर से रेत बन जाती है। जरा सा जोश क्या दरिया में आया, समंदर की बुराई कर रहा है। तो कुछ लोगों में थोड़ी बहुत चीज आई तो उछलने लगते। उद्धव वहां से प्रेम मंत्र लेकर गए, चूंकि भागवत प्रेम रस है, ये बड़ा ज्ञान गांभीर्य है, बड़ी इसमें गंभीरता है इस ग्रंथ में। तो प्रेम तत्व सीख कर गए। और प्रेम तत्व दरअसल में एकत्व का नाम है। प्रेम गली अति सांकरी, जहां में दो न समाए। जब मैं उत्तर काशी में था तो बहुत एक अच्छा सा संत मंडल था उन दोनों, जिन दोनों में उत्तर काशी में महापुरुषों की मंडली में, संत मंडली में, मुनि मंडली में, और बिल्कुल मेरा वो साधना का शैशव काल, सन्यास का बहुत आरंभिक काल मेरा, तो मैं उत्तर काशी में था उन दोनों, हिमालय में। तब कुछ कुछ अच्छे अच्छे महात्मा, और कई महीनों के बाद पता लगा कि उसमें कुछ IITian थे, कुछ बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे, PG करके आए थे। हमारे उस समय के जो 10-12 हम महात्मा थे, उनमें 5 तो IITian थे, टॉपर। कुछ अच्छे डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, बड़े अच्छे अच्छे साधुओं का एक झुंड था वो समय। एक बढ़िया गजब का स्टफ था हमारे समय का वो साधुओं का। रोज कुछ कुछ लिखते थे हम लोग। तो रोज का एक नया टॉपिक होता था लिखने का। तो एक दिन प्रेम पर कुछ लिखना था। सबके कागज फिर पढ़े जाते थे। तो उसमें यह था पहले कौन लिखेगा। तो हर दिन कुछ न कुछ किसी के लिए नया टॉपिक। तो वो मुझसे कहने लगे कि आज आपका दिन है लिखने का। और मैं अपनी अपनी कुछ फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो मैंने कहा प्रेम पर मुझे लिखना होगा, ये तो बहुत कठिन है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को तो केवल प्रेम ही प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो जानन हारा। तो राम को केवल प्रेम प्रिय है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। तो मुझे राम कृष्ण आदि सब देव ध्यान में आने लगे। और फिर मुझे ऐसा लगा कि ना, प्रेम के लिए किसी और देवता का ध्यान करना होगा तो मैं शायद लिख सकूं कोई एक पंक्ति। और बहुत देर के बाद मुझे लगा कि वो कोई और देवता नहीं, मुझे राधा का ध्यान करना होगा, तब शायद कोई पंक्ति लिखी जा सके। तो मैंने राधा का ध्यान करके पंक्ति लिखने का साहस जुटाया था। मैं नहीं जानता कि वो कैसी व्याख्या है, पर वो पंक्ति ये थी कि जहाँ मैं और तू की दूरी मिट जाए तब प्रेम प्रकट होता है। तो प्रेम मैं और तू की दूरी को मिटाता है। प्रेम दूरियां मिटाता है, सीमाएं मिटाता है, भेद मिटाता है, द्वैत को मिटाता है। कोई दूजा रह नहीं जाता। जहां दो नहीं रह जाते, जहां दो एक हो जाते हैं, वो प्रेम है। जहां दो नहीं रह जाते वो प्रेम है। जहां दूरियां नहीं रह जाती वो प्रेम है। जहां भेद नहीं रह जाता वो प्रेम है। और उसकी एक प्रकृति है, वो दूसरों से करना जानता है और लेना नहीं जानता। तो प्रेम का अर्थ है जिसमें देना है, लेना नहीं है, जिसमें अपेक्षाएं नहीं हैं, जिसमें प्रेमी के लिए जिया जाता है, खुद के लिए नहीं, अपने लिए नहीं। गोपांगनाओं में भी होड़ तो लग गई होगी। एक बार ऐसे गोपांगनाओं में हठ आ गई, होड़ आ गई। एक बार सारी अड़के बैठ गई, कौन अधिक प्रेम करता है भगवान से, और हम भगवान किससे अधिक प्रेम करते हैं। आवाज लगाई एक गोपी ने कि अरे बताओ सही, माधव से किस किस के क्या संबंध है। एक उतावली गोपी जो बहुत ही सुंदर थी, चंद्रावली नाम की गोपी बहुत सुंदर थी, तो खड़ी हो गई और साहस के साथ उसने कहा, कोई माने ना माने मैं एक बात कहूंगी, माधव मेरा है। अब कई लोग होते हैं मस्ताने,
तो उस गोपी ने साहस करके कहा, कोई माने ना माने पर माधव मेरा है, माधव मेरा है, कृष्ण मेरा है। तो सबने राधा की ओर देखा कि ये क्या हो गया। तो सबने राधा से कहा, राधा आप कुछ कहिए। तो उसने कहा, मैं तो एक ही बात कहूंगी, मैं माधव की हूं। वो मेरा है या नहीं मैं नहीं जानते, मैं उसकी हूं। माधव तो सबका हो सकता है, माधव किसका नहीं है। मुझ जैसे कितने लोग हैं जिनका माधव है, मुझ जैसे कितने प्राणी हैं जिनका ईश्वर है। ईश्वर तो सबका है, ईश्वर तो सबका है। मैं ये कैसे कह सकती हूं कि मेरा ही है, पर हां मुझे इतना मालूम है कि मैं माधव की हूं। तो अगर प्रेम जगाना चाहो तो इतना याद रखना, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं। अपने शिष्यत्व को, अपने भक्त को, अपने भीतर की भावना को सहेज के रखना। उद्धव वहां से प्रेम सीख कर चले आए, क्योंकि भागवत धर्म का उन्होंने यहां प्रसार करना था। और मैं तो बहुत ही संकोच में एक बात कह रहा हूं, गोपियों का और राधा का प्रेम ही था जिसके कारण उद्धव यहां भगवान बद्रीश की उत्सव मूर्ति बनकर बैठे हुए हैं। भगवान तो नहीं निकलते उत्सव के समय, माता मूर्ति के पास जाना है, अलकनंदा पार करनी है, कुछ और उत्सव होने हैं भगवान बद्रीश के, तो कौन निकलेगा? उद्धव। उद्धव तो भगवान ने ये कहा था, उद्धव जा तू राधा से मर्म लेकर आ, गोपांगनाओं से सीख करा, तू मुझे तो जानता है पर उसको तो पहचान करा। उद्धव पूरा पूरा जान गए थे, वो प्रेम ज्ञान भक्ति वैराग्य के आचार्य बन गए, वो राधा कृष्ण के मर्म को जान गए। प्रकृति परमात्मा नियंता नियति, उसके गुण धर्म और उसकी माया अमाया द्रव्य सबका भेद मिल गया उद्धव को। इसलिए एक बहुत आनंद की बात बता रहा हूं, 6 महीने भगवान के रूप में उद्धव की प्रतिमा की पूजा की जाती है। बाहर जब जाते हैं तो भगवान के रूप में उद्धव ही पूजे जाते हैं। उद्धव की उत्सव मूर्ति बाहर निकाली जाती है। तो प्रेम इतनी सामर्थ्य देता है कि आप इष्ट ही हो जाएं, वही हो जाएं। कंस की 2 पत्नियां अस्थि प्राप्ति रोदन करती हुई जब विधवा हो गई तो गई अपने पिता के यहां, जरासंध के यहां। जरासंध ने अपनी पुत्रियों का रोदन देकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। उनकी पत्नियों ने जाकर कहा, कंस की पत्नियों ने, जरासंध की पुत्रियों ने कहा, तू जीत नहीं सकता रे पिता, वो बहुत महान है, तो कब प्रहार करूं मैं, कब आक्रमण करूं? बोले जब मथुरा सो रही हो, गाढ़ निद्रा में हो, आधी रात के समय जब मथुरा सो रही हो तब आक्रमण करना, मथुरा पर सोते हुए लोगों पर आक्रमण करना, सैनिक टूट पड़े। तो जैसी गाढ़ निद्रा में थी मथुरा, जरासंध का आक्रमण हुआ। देखने में सोई हुई लग रही थी मथुरा, पर वो चैतन्य थे, जागृत थे, वे सजग प्रहरी जरासंध के प्रहरियों का आक्रमण देखकर टूट पड़े उन पर। कुछ थोड़ी देर में वे सारे धराशायी कर दिए गए। 17 आक्रमण हुए जरासंध के, हर बार भगवान छोड़ देते जरासंध को। मथुरा के सैनिक कहते, जैसे तैसे करके तुम पकड़ते हैं जरासंध को, इतने आक्रमण करता है ये हम पर, इसे क्यों छोड़ देते हो? तो भगवान ने कहा, मैं इसलिए छोड़ देता हूं कि जितने दुष्ट हैं उन्हें बीन बटोर के ही ले आएगा ये, मुझे नहीं जाना पड़ेगा। 17 आक्रमण जरासंध के हुए अचेत अवस्था में, जब मथुरा अचेत है। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ यह है कि बुढ़ापा 17 बार आक्रमण करता है। वृद्धावस्था के 17 आक्रमण हैं जरासंध। और पहला आक्रमण कौन सा है? जब घुटने काम न करने लगे तो चुपके से डायरी में लिख देना, आई एम गेटिंग ओल्ड। चुपके से लिख दो, जब न दिखाई दे न सुनाई दे, जब पाचक रस शिथिल हो जाए, स्मृति विभ्रम हो जाए, आप याद करते करते और ऐसे खोपड़ी पे हाथ रखने लगे कि कुछ ऐसे ही था, रामलाल था, पता नहीं श्यामलाल था। तो जब रामलाल को श्यामलाल कहने लगे आप,
अच्छा, ये रामलाल श्यामलाल बुरा मत मानना, ये मेरे दो कैरेक्टर हैं कथा के, भूल जाए हम, सर रखना। पच नहीं रहा, स्मृति है, कह रहे हैं कुछ, निकल रहा है कुछ, मुंह हो गया पोपला, मुंह से निकल रहा है राम, लार अधिक है तो निकल गया लाम, ये बुढ़ापा है। आप तो राम कहना चाहते हैं, वो लाम निकल रहा है, कुछ और निकल रहा है, दांत निकल गए, पाचक रस कमर कमान की तरह झुक रही है, चला नहीं जा रहा है, हाँफ रहे हैं। ऐसे आदमी को हिम्मत करके बूढ़ा नहीं कह सकते, ये एक तकलीफ और है। एक तकलीफ तो ये है कि बूढ़े को अब बूढ़ा कह के देखो, बहुत तकलीफ है। अरे भाई बहुत तकलीफ है, नहीं कह सकते आप। सत्र आक्रमण जरासंध के 18वीं बार में वो काल यवन को लाया, या मुचकुंद गुफा है, काल यवन को भगवान ने अपना पीर और पीतांबर मुकुट आदि सब रख दिए। मुचकुंद को ये एक वरदान था कि उसे कोई जगाएगा तो भस्म हो जाएगा। कालेवन ने लात मारी मुचकुंद को, ये समझकर नारायण यहां बैठे हैं, मुचकुंद ने युद्ध किया और कालेवन को भस्म किया। एक इसका अर्थ यह भी है कि ज्ञान से ही काल का नाश किया जा सकता है। वैसा तो नंबर गेम है, ये बुढ़ापा कुछ नहीं है। एक जैसे मान लो 30 के हो गए, फिर अचानक 40 के हो गए 10 साल के बाद, फिर एकदम 50 के हो गए 10 साल के बाद, और 50 के बाद फिर जो 10 साल आते हैं, अरे राम राम वो कैसे आते हैं, फिर 60 के हो गए। ये ब्रजवासी तो बड़े अनोखे दिखे हमें, इतने पॉजिटिव हैं ब्रजवासी, हमारा कोई होगा। ये 60 पे पता है क्या कहते हैं, जो 60 सो पाठा। हद है भाई, ये 60 में भी इतने ज्यादा पॉजिटिव हैं। नंबर गेम है, कुछ नहीं है ये। दांत खट्टे कर दिए बूढ़े के बूढ़े ने। अरे वो बाप के बाप के बाप के बाप जितना था, उसका नाम था पिता में भीष्म। ब्रह्मचर्य की शक्ति ऐसी है, इंद्रियों को साध के रखने में क्या यौवन हाथ लगा, भक्ति से किस तरह से शक्ति हाथ लगी, तो किस तरह से विष्णु सहस्त्र नाम बोलते हैं। पिता में भीष्म, क्या भक्ति है उनके पास। अर्जुन के बाप के बाप के बाप के बाप जितने बड़े थे, अर्जुन के दादा ही तो लगते थे, कितने बड़े थे, लेकिन सामर्थ्य कितनी बूढ़े में है। एक बूढ़ा और देखा हमने, जो ले चढ़ा सारी सेना को अंबर में उड़ाकर। जब स्वर्ग ने गुहार लगाई, पुकार की, कोई हमारी रक्षा करे दैत्यों से, हम असहाय हो गए, हम घिर गए। इंद्र यम वरुण कुबेर ने जब कहा हम घिर गए, हमारा ये सब लूट कर ले जाएंगे दैत्य, नमूची पुलोमा वृषपर्वा, हम पर आक्रमण हो गया है, हमारी अप्सराएं लूट कर ले जाएंगे। कुबेर ने कहा मेरा कोष छीन ले जाएंगे, अरे कोई रक्षा करे हमारी। तब इंद्रियों को जीतने वाला, 10 इंद्रियों पर शासन करने वाला दशरथ अंबर में छलांग लगाकर गया था, बूढ़ा, और स्वर्ग को रक्षा प्रदान की थी उसने। कौन कहता है बूढ़ों में ताकत नहीं होती। इंद्रियां सधी हो तो वृद्धावस्था में भी आप अपने सामर्थ्य को सहेज कर रख सकते हैं। भगवान ने उनके आक्रमण का उत्तर दिया, पर कालेवन का सम्मान किया। भगवान कुछ देर के लिए रण छोड़कर भागे, तो नाम हो गया रणछोड़। भगवान ने मुचकुंद का आदर किया। मुचकुंद गुफा यही है, संयोग से वो हमको गुफा देखने को मिली। मुचकुंद गुफा यहीं पर है, कालेवन का यही अंत हुआ है। मुचकुंद ने यही अपने तप से उसका नाश किया। भगवान समझ गए थे कि यहां नित्य उपद्रव होते रहेंगे, तो द्वारिका बसाई जाए। समुद्र के किनारे एक दिव्य द्वारिका, जो स्वयं विश्वकर्मा ने बनाई, ब्रह्मा की देखरेख में, महादेव के नियंत्रण में द्वारिका बन गई थी। समूची शक्तियां वहीं चली गई थी, भगवान द्वारिका में चले गए थे। एक चीज छोटी सी करेक्ट कर लेना, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं और कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते होंगे, पर एक हल्की सी जानकारी दे रहा था कि कभी भी भगवान
राजा नहीं बने। वो द्वारिकाधीश तो कहलाए पर राजा उनके पिता ही थे। जब वो द्वारिका में जाकर बसे तो सिंहासन पर सबने आग्रह करके बिठाना चाहा द्वारिकाधीश को, हे प्रभु आप बैठिए सिंहासन पर, आप राजा बनेंगे। लेकिन कृष्ण ने कहा कभी नहीं, मेरे पिता जीवित हैं, वसुदेव जीवित हैं, मेरा पिता राजा बनेगा, मैं राजा बनूंगा। पिता सब कुछ आ गए, उन्होंने कहा नहीं हम आसन पर नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा पिताजी आप राजा रहेंगे, हम पिता के साथ रहेंगे, मेरे साथ पिता नहीं रहता है, मैं पिता के साथ रहूंगा, मैं देवकी के संग रहूंगा। तो राजा मथुरा के भी राजा जब बनाए गए थे तो वसुदेव, और द्वारिका के भी जब राजा बनाए गए तो वसुदेव। लेकिन वो मौन में रहने लगे, शांत रहने लगे, तप में रहने लगे, जप में रहने लगे। इस वृद्धावस्था में कौन राजकाज चलाए, पर राजा तो वसुदेव ही थे। देवकी पटरानी थी, महारानी, लेकिन मौन में रहने लगे। सिंहासन पर उनके पिता ही बैठते थे। लेकिन द्वारिकाधीश भगवान को कहने लगे घर बिना लक्ष्मी के शोभा नहीं देता। घर में उल्लास, उमंग, उत्सव, घर में आनंद, वैभव, घर में तो संपदा तब आती है, घर खिलखिलाकर तब हंसने लगता है, घर में तब सुगंध आती है। घर तो तब घर दिखता है जब भैया घर में घर की लक्ष्मी हो। और भैया घर में घर की लक्ष्मी नहीं है तो बाबाओं का डेरा है, फिर वो कोई मठ मंदिर आश्रम है। इन मठों में, मंदिरों में, आश्रमों में और घर में फर्क क्या है? जोगियों के डेरे सब कुछ होता है वहां तो। भाई आश्रमों में सभी चीजें तो रख दी आपने, लेकिन आश्रम में, डेरे में और घर में फर्क है। वो डेरा डेरा है, वो जोगियों का बसेरा है, लेकिन घर तो घर होता है जहां लक्ष्मी हो, गृह लक्ष्मी। अब घर की लक्ष्मी नहीं है तो घर घर कैसा? वो द्वारिका इतनी सुंदर नहीं दिख रही थी, इसलिए कौंडिन्यपुर के महाराज की पुत्री वहां जन्म लिया लक्ष्मी ने, कौंडिन्यपुर में, विदर्भ में। कौंडिन्यपुर में, विदर्भ में भीष्मक के यहाँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई और वहां से वो पुकार रही थी कि हे देव हमें ले जाइए। माँ ने कहा कि बहुत कठिन है, तेरे पिता ने इतना पहरे में रखा हुआ है। अगर ढंग से आप पढ़कर देखें तो 14 लेयर सिक्योरिटी, 14 लहरें, 14 टायर, 14 टायर्स, कोई घुस नहीं सकता था वहां। वो जानते थे कृष्ण आ सकता है रुक्मिणी को लेने, तो 14 प्रकार की सुरक्षाएं, अनुचरियां भी सैनिक बना दी, दास दासियों को भी सैनिक बना दिया, चप्पे चप्पे पे पहरा लगा दिया। मां जानती थी कि इसको भेज दे देंगे, तो एक सुंदर सा पत्र लिखा रुक्मिणी जी ने भगवान को कि हे देव, मैंने सुना है कि समूची धरती पर आप ही सुंदर हैं, काले नरसिंह मनोभिरामम, आप नरसिंह पुरुष हैं, आप देव हैं, आदि देव, हे भगवान नारायण, मैं आपको वरण करना चाहती हूँ, स्वयंवर में मैं आपको ही अपनाना चाहती हूँ। पिता जिद करके शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं, तो हे देव आ जाइए। ये मार्ग है आने का। माँ के कहने से वो गौरी पूजा करने गई, हाथ में खुद के थाल हैं, दूर्वा, बिलपत, धतुर, विजया, शमी चयन करने के लिए अनुचरियों से कहा कि तुम मेरा साथ छोड़ो, मुझे थोड़ा धतूर, विजया, शमी, बिल्वपत्र तो लेने दो शिव पर चढ़ाने के लिए, गौरी का पूजन करने के लिए। अनुचरियों ने कहा आदेश नहीं है, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने अनुचरियों से कहा देखो उस सरोवर तक तो कोई मार्ग ही नहीं जाता है, उस सरोवर तक जब कोई रास्ता ही नहीं है तो कौन यहाँ आ सकता है। पर हाँ, पूजा में मेरा उपचार संपन्न होगा, मुझे धतूर लाने दो, विजया लाने दो, शमी लाने दो, दूर्वा चुनकर लाने दो। अनुचरियों को अच्छा लगा कि पूजा में अपने आप ही ये थाल सजाया जाए तो अच्छा रहता है। रुक्मिणी नीचे उतरी और वहीं भगवान खड़े थे, क्योंकि रुक्मिणी जी ने उस पत्र में सारे सीक्रेट लिख दिए थे कि रास्ता कैसा है, आप किस मार्ग से आएंगे, तालाब के पास तक रास्ता आता है, वहां से फिर अपना रथ लेकर आ जाना। माँ ने एक बात कही थी कि जो सीक्रेट संभाल के रख सकता है, सीक्रेट्स जो संभाल के रखे वही तो सेक्रेटरी है, जिसके पास हमारे सीक्रेट्स रहते हैं, सीक्रेट जो रहस्य रहते हैं, छुपी हुई बातें रहती। तो माँ ने कहा था
विद्वान ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण कभी धोखा नहीं दे सकता। तो जो पत्र भेज रही है ना, ये विद्वान ब्राह्मण के हाथ भेजना, वैदिक ब्राह्मण के हाथ, अलोभ चित्त का ब्राह्मण, असंतुष्टा दुजा नष्टा। जिस ब्राह्मण के मन में लोभ आ जाता है उसकी साधना खो जाती है। इसलिए ये जो वैदिक ब्राह्मण है, एक पालीवाल नाम का एक समुदाय, उसके हाथ चिट्ठी दे दी, दे देना ये पत्र। रुक्मणी ने वो पत्र भिजवाया था। जब पत्र आया तो भगवान ने कहा नहीं, सबके सामने पढ़कर सुनाओ। सारी सेनाएं लेकर बलदेव आए थे, भगवान रथ लेकर आए। लक्ष्मी जी और नारायण ने एक दूसरे को देखा और लक्ष्मी जी ने कहा कि अब मैंने आपको वर्ण कर लिया है, इसलिए मुझे रथ में तो बैठाओ। इतने में सब सैनिक देखने लगे, तो भगवान ने कहा ना ना, तू हाथ पहले आगे बढ़ा तो आपके गांव के लोगों को पता लगे, नगर के लोगों को, कि आपने आगे हाथ बढ़ाया है। और स्वयंवर यही है। तो जैसे रुक्मणी ने आगे हाथ बढ़ाया, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, रथ में बैठा लिया। तब तक तो सैनिक पीछे भागने लगे। तो भगवान ने कहा मैं तो बैठूंगा पीछे और रथ आप हाँकना। तो लक्ष्मी ने कहा ऐसा क्यों? बोले आपके गांव में आपके परिजनों को पता लगे कि आप मेरे साथ जा रही हैं, मैं आपको लेकर नहीं जा रहा, आप ही जा रही हैं मेरे साथ, तो स्वयंवर यही तो होगा। लक्ष्मी ने कहा अजीब बात है, अरे अब तो आप लेके चलो। लेकिन तब तक तो सैनिक पीछे आ चुके थे। माँ ने एकदम हाथ में घोड़ों की बलगाम पकड़ ली और माँ ने प्रतोद की फटकार लगाई एक, घोड़ों से कहा भागो यहां से। तो स्वामिनी का स्पर्श पाकर घोड़े समझ गए मालकिन आ गई, घोड़े जान गए मालकिन आ गई है, मालिक पीछे बैठा है। तो भगवान ने देखा घोड़े इतनी तेज कभी नहीं दौड़े थे। मालकिन का स्पर्श, क्योंकि वो अपनापन का जो स्पर्श है, अपने कैसे फटकार लगाएंगे। घोड़े समझ गए थे कि ये कोई अपरिचित नहीं है स्पर्श, ये तो खुद माँ का ही स्पर्श है। तो अपनी माँ का स्पर्श जानकर घोड़े इस बात को जानते हैं। घोड़ा पहचानता है कि अपना कौन है, घुड़सवार कौन है। और संयोग से वो थोड़ा घुड़सवारी का मुझे पता है कि उसमें घोड़ा कैसे अपना आप जानता है, उस स्पर्श को कैसे पहचानता है। भागे और वहाँ गंधर्व विवाह किया भगवान ने मार्ग में, और फिर वैदिक विवाह किया। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, मित्रविंदा, नागजंती, लक्ष्मणा, ऐसे पटरानियाँ और 16 सहस्त्र सुकुमारियाँ जिस दुष्ट ने कारागृह में कैद की थी, भगवान ने उनको भी मुक्त किया। अब द्वारिका में है भगवान, संपन्नता के साथ हैं भगवान, अत्यंत वैभव में भगवान। और तब भगवान ने आंखें बंद करके विचार किया था कि किसका ऋण अभी मेरे ऊपर है। जब बहुत आपके पास आए तो अपनों को याद करो, कुछ ऋण याद कर लो, किसको नहीं दे सके, किसी का बकाया तो नहीं है। जब बहुत हो पास में, एक दिन लक्ष्मी जी सोच रही थी कि भगवान कुछ हिसाब किताब के ध्यान में है। पूछा लक्ष्मी ने, कुछ लेन देन का मन है आपका? तो भगवान कहने लगे हाँ, जिनका शेष है उनको देना चाहता हूं। तो कौन है जिनका छूट गया है? तो भगवान ने कहा एक दिन पता लग जाएगा। 2 लोग हैं जिनका छूट गया है, एक उद्धव का, एक तो विदुर का, और दूसरा सुदामा का। भगवान ने उद्धव से कहा था कि विदुर को ज्ञान दे देना, लेकिन सुदामा के लिए खुद पहुंचे थे भगवान द्वार पर। भगवान ऐसे समय सुदामा के द्वार पर पहुंचे जब सुदामा घर में नहीं था, भिक्षा लेने गया हुआ था सुदामा। 7 दिन से भिक्षा मिली नहीं थी। फूस का घर था, तनिक सी हवा चले, पवन का कोई प्रचंड वेग घर को छू ले तो घर खो जाए। कितने ही बार ऐसा हुआ कि सुदामा का घर खो गया था। झोंपड़ी तो थी वो। एक बार तो इतनी तेज पवन चली कि घर तिनके तिनके उड़ गया। मार्ग में कुछ सन्यासी आ रहे थे और उन्होंने पूछा उन छोटे छोटे बच्चों से, अरे बच्चों तुम ढूंढ क्या रहे हो? सुदामा से पूछा साधुओं ने, अरे सुदामा हम आपको पहचान गए, आप तो भगवान के मित्र हैं, पर ढूंढ क्या रहे हो, यहां क्या खो गया है? तो सुदामा कहता था मेरा घर खो गया है। तेज पवन चली है रात को, मेरा घर उड़ गया, मैं घर ढूंढ रहा हूं, यहीं कहीं तो था मेरा घर।
तो कल्पना तो करके देखो वो घर कैसा रहा होगा, जैसे मिट्टी के पात्र। भगवान द्वार पर जाकर ध्वनि लगाते हैं, नारायण हरे। वो स्वर पहली बार सुशीला के कान में पड़ा, दौड़ी चली आई। ईश्वर का स्वर, भगवान का स्वर। उसे लगा कि हम तो खुद ही भिक्षुक हैं, हमारे द्वार पर और कौन भिक्षुक आ गया। पर भगवान वेश बदल कर गए थे, गौर वर्ण धारण करके गए थे, जटाजूट सन्यासी बनकर गए थे, हाथ में कमंडलू यति का वेश धारण करके गए थे भगवान। और भगवान ने कहा भिक्षा मांगने आया हूं, यति हूं। सुशीला सकुचाई। अब वो ये कैसे कहे हमारे घर में कुछ नहीं है, तो टूटे मिट्टी के बर्तनों को ऐसे घुमा फिराकर भगवान के सामने दिखाने लगी और कहने लगी मैं भी कुछ करती हूं। मेरे स्वामी भिक्षा मांगने गए हैं, कुछ वहां से अन्न लाएंगे, कुछ भी हाथ लगेगा मैं आपको भोजन बनाऊंगी। भगवान ने कहा इतनी भी भूख नहीं है मुझे थोड़ा जल भी पिला सकती है। जल लेकर दौड़ी, मिट्टी का पात्र था, उत्सुकता में गिर पड़ी। वो मिट्टी के पात्र का जल भी माटी में ही मिल गया, पात्र भी टूट गया। तो भगवान ने कहा इतनी भी प्यास नहीं थी मुझे, तो मैं तो यहां से ऐसे ही निकल रहा था। इतना जानता हूं ये सुदामा का घर है और वो माधव का मित्र है, ये जानकर मैं उसके घर चला आया। लेकिन हाँ, मुझे इस बात का कष्ट है कि मैं भूखा प्यासा तेरे घर से जा रहा हूं, तेरे सकल पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तो कुछ तो दे मुझे। सुशीला व्याकुल हो गई और उसने कहा कि हे स्वामी मैं क्या दूं आपको। तो भगवान ने कहा तू मुझे वचन दे, तू अन्न दे नहीं सकी, जल नहीं दे सकी, फल नहीं दे सकी, मैं एक साधु और तू मेरा आदर नहीं कर सकी, कुछ दे नहीं सकी है, मैं रीते हाथ यहां से जा रहा हूं, तो तू एक वचन दे कि जैसे ही तेरा पति आएगा तो तू मुझे वचन दे कि उसे द्वारिका भेजेगी, यथाशीघ्र अपने पति को द्वारिका भेज। सुशीला ने शपथ ले ली कि जैसे ही मेरा पति आएगा द्वारिका भेजूंगी। सुदामा लौट कर आया रीते हाथ, और सुदामा ने जब अपनी पत्नी को देखा तो वो चकित था। सुदामा ने कहा कि दो बातें हो गई हैं, या तो तुझे समाधि लग गई, या तो तैने समाधि में भगवान के दर्शन कर लिए हैं, तुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, या फिर दूसरी बात ये हो गई है कि स्वयं नारायण द्वार पर आए होंगे। क्या तुझे भगवत प्राप्ति हो गई? क्या तैने भगवान के दर्शन कर लिए? तेरी आंखें ये बता रही हैं कि तैने नारायण को पा लिया है, इन आंखों में वही छवि दिख रही है। क्या तुझे समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार हो गया? या तो तुझे समाधि में भगवत साक्षात्कार हो गया है, अथवा स्वयं नारायण के दर्शन हुए। अरे बता हुआ क्या है? तो आनंदित होकर कहने लगी कि न तो मुझे समाधि लगी है और न मैंने नारायण के दर्शन किए, पर हाँ कोई जोगी आया था और उसे मैंने वचन दिया है आपको द्वारिका जाना होगा। संकोच में कहा तैने वचन दिया है तो जाऊंगा, पर रीति हाथ कैसे जाएं, खाली हाथ कैसे जाएं? कुछ तंदुल बीन बटोर कर ले आई। उधार, जीवन में पहली बार उधार मांगा, वो भी भगवान के लिए। तो एक जगह ऐसा भी लिखा है कि सत्कर्म करने हो तो भैया उधार लेके भी करो। एक यहां उधार का ऋषि पैदा हुआ है जिसने उधार की फिलॉसफी दी। चार्वाक, ऋणम घृत्वा घृतम पवे पिबेत यावत जीवम सुखम जीवेत। एक चार्वाक नाम के ऋषि हुए हैं, उसने एक नई फिलॉसफी दी। चार्वाक कहता है कि उधार लेके घी पियो। अरे अगला जन्म किसने देखा है? ये चार्वाक से क्रेडिट कार्ड बने हैं, मुझे ऐसा लगता है कि खूब क्रेडिट ले लो, इस्तेमाल करो, बैंकरप्सी हो तो राम जाने, हमको क्या। ऋणम घृत्वा घृतम पिबे। अरे ऋण लो, खूब उधार लो भैया, मौज मस्ती करो। यावत जीवम सुखम जीवेत। अरे अगला जन्म देखा किसने है?
पहुंच गया द्वारिका। वहां एक जैसे घर सबके, एक बड़ा सा घर, उसके द्वार पर जय विजय जो चकित हो गए थे उसके ज्ञान वैराग्य धर्म से, एक संपन्नता उसके पास भी थी। तो कुछ भयभीत थे जय विजय कि हमने इतना संपन्न व्यक्ति कभी नहीं देखा। तो जरा उल्टी बात सुनेंगे, बिल्कुल विपरीत। एक दरिद्र जैसा दिख रहा है, शीश पगा न झगा तन पे, बिबाई फटी हुई है, जिनके तन पर कोई वस्त्र ही नहीं है, एक लंगोट मात्र धारण कर रखा है, रूखा सूखा तन जिसका। जय विजय ने जब उसे देखा, उन्हें देखा सुदामा को, तो भयभीत हो गए थे जय विजय। उन्होंने कहा इतना संपन्न व्यक्ति कभी नहीं देखा। तो एक इसका अर्थ यह भी है कि संपन्नता पैसे से नहीं, दिल से आती है, अंदर से आती है। अमीरी भीतर की चीज है। जब अमीरी आती है तो बटना चाहती है वो। एक विपरीय बात देखो, एक विपन्नता और संपन्नता। एक देह से विपन्न व्यक्ति संपन्नता के द्वार पर है। ये नारद नहीं, सनकादिक नहीं, ब्रह्मा को हम जानते हैं, महादेव को पहचानते हैं, पर ये कौन है उस जैसा जो कहता है मुझे माधव से मिलना है। गिरधर से जाकर कहो सुदामा द्वार पर है, ऐसा विश्वास मैत्री में, संबंधों में ऐसा भरोसा भी। जब पूछा जय विजय ने कौन है आप, तो उसने कहा मैं सुदामा, जाके बताओ माधव को। ये कहना सुदामा द्वार पर है। तो भागे चले गए थे वो। प्रहरियों की भी सीमाएं रहती हैं, कहां तक जाना है। वो अंतःपुर में प्रवेश कर गए, जहां केवल रानियां रह सकती थी वहां तक भागे गए प्रहरी द्वारपाल। और जहां रानियां भी नहीं जा सकती थी, केवल रुक्मणी को अधिकार था जिस कक्ष में, जहां नारायण और लक्ष्मी ही रह सकते थे जिस कक्ष में, वहां तक भागे चले गए द्वारपाल। और द्वारपाल एक मंत्र रटते हुए चले गए, सुदामा सुदामा सुदामा। और ये कान में स्वर जब पहुंचा नारायण के सुदामा, तो उनको सुधबुध रही नहीं। वो उस समय निकल रहे थे जब मुकुट पहनाया जा रहा था, उनको अंगवस उत्तरीय पहनाया जा रहा था। कालिंदी स्वर्ण पात्र में तांबुल लिए खड़ी थी। रानियां पटरानियां श्रृंगार करके उनको राज दरबार में भेजना ही चाहती थी कि सहसा द्वारपालों को देखकर वो चकित रह गई। यहाँ पुरुष का प्रवेश नहीं, ये कौन आ गए भागते हुए, सुदामा सुदामा कह रहे हैं। और ये कान में जैसे ही पड़ा स्वर सुदामा, तो राजदंड राजमुकुट राजवस्त्र छोड़कर भगवान द्वार पर भागे, उस बूढ़े से लिपट चिपट गए। अब ये पता नहीं कौन किसके सहारे चल रहा है, भगवान भक्त के सहारे चल रहे हैं या भक्त भगवान के। पर एक जगह लिखा है अगर सुदामा सहज न होता तो गिर पड़ते दोनों। सिंहासन पर बिठा दिया, पानी परात को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। भगवान के अश्रु धारा से ही भगवान ने उसके पग प्रक्षालन किए। आप कल्पना तो करके देखो, भक्त आसन पर बैठा है, भगवान नीचे है। आप कल्पना तो करके देखो, विपन्नता सिंहासन पर बैठी है और संपन्नता उसके पाद प्रक्षालन कर रही है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वो वैसे गरीब था, अंदर से अमीर था, बाहर से गरीब था, अंदर से संपन्नता थी, विवेक की, वैराग्य की, धर्म की। और सुदामा से पूछ ही लिया भगवान ने, अरे सुदामा तुझे मेरी कभी याद आई? तो सुदामा ने कहा तेरी सौगंध खाकर कहता हूं, एक भी पल मैंने तुझे भुलाया नहीं है, एक भी पल तेरा विस्मरण नहीं किया। चकित रह गई लक्ष्मी जी ये जानकर कि जिसने पल 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 परमात्मा का स्मरण किया हो और फिर भी अपनी दरिद्रता नाश के लिए प्रार्थनाएं न की हो, कैसा भक्त है ये। तो भगवान ने कहा था अपने प्रारब्ध के भोग के लिए ये मुझसे धन नहीं मांगता रहा। तो भगवान ने एक पक्ष के बाद, यानी 15 दिन सुदामा रहा वहां, 15 दिन लग गए भगवान को सुदामापुरी बनाने में, और बिना मांगे सब दे दिया। मैं उस नगर में एक बार गया हूँ, पोरबंदर, वहीं वो सुदामापुरी कहते हैं उसको। एक बार भाई श्री जी के आमंत्रण पर वहाँ पोरबंदर जाना हुआ। सदगृहस्थ का वो नगर है।
जहाँ स्वयं महात्मा गांधी का जन्म हुआ है, सदगृहस्थों का नगर है। ऐसे पोरबंदर में, सुदामापुरी में भगवान ने सब कुछ दे दिया था। अंतिम काल में वो अपने परिजनों से कुरुक्षेत्र में मिले सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्वतेसा उद्धस्त गुण प्रवाह, भगवान ने सबको दरस्त कर लिया था। गांधारी के पास गए थे, गांधारी ने भयानक श्राप दिया भगवान को कि तेने अपनी बुआ और भगनी के साथ खड़ा हुआ, तेने अपनी बहन का साथ दिया सुभद्रा का, उसके पति का, तेने अपनी बुआ कुंती और उसके बच्चों का साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। भगवान ने कहा मैंने तो आधा राज्य मांगा, तेरे बेटों ने राज्य नहीं दिया। मैंने 100 गांव मांगे, तेरे बेटों ने 100 गांव नहीं दिए। मैं पांडवों के द्वारा दूत बनकर गया था संधि करने, निर्णय करने के लिए, तो मैंने तो पांडवों के लिए 100 गांव मांगे पूरी धरती के, तेरे पुत्र ने 100 गांव नहीं दिए। मैंने तो 5 भी गांव मांगे थे पांडवों के लिए, तेरे पुत्र ने 5 गांव नहीं दिए। अंत में मैंने ये कहा युद्ध न हो, एक ही गांव बहुत है, तो तेरे तो पुत्र ने एक भी गांव क्या सुई की नोक जितना देने के लिए मना कर दिया। युद्ध अवश्य हो गया था। गांधारी ने कहा जैसे मेरा समूचा कुटुंब मेरे सामने मर गया है, तेरी भी द्वारिका डूब जाएगी। और ऐसा ही हुआ, धीरे धीरे द्वारिका डूबने लगी। आज से 150-200 साल पहले ये बात कही जाती कि द्वारिका डूब गई थी। कुछ लोग संशय में थे, देश आज़ाद हुआ, न जाने कौन सी हवा हमारे देश को लगी पश्चिम की, सब कहने लगे ढोंग है, पाखंड है, आडंबर है, क्या है ये सब, कौन सा राम सेतु, कौन सी द्वारिका, अरे क्या है राम सेतु। जब नासा ने चेताया कि राम सेतु कितने वर्ष पुराना है, वहां के आंकड़े पहुंचाए नासा ने, तो चकित रह गए लोग। यही भारत के लोग जो अपने धर्म को पाखंड कह रहे थे, जब नासा ने बताया कि वो मानवीकृत पुल है, इतने वर्ष पुराना, 17.5 लाख वर्ष पुराना पुल है, और वही राम का काल मिलता है। जब नासा ने बताया कि द्वारिका डूबी हुई है, अरे गूगल से देख तो लो, पूरी द्वारिका डूबी मिलेगी आपको। अब यंत्रों से द्वारिका डूबी मिली हुई दिखाई देती है। तो जब देश आजाद हुआ तो ये कहा कि ऐसे ही पाखंड है, कोई द्वारिका नहीं थी, कहाँ डूबी हुई है। और हमारे ग्रंथों में लिखा है कहाँ कितनी दूर पे द्वारिका है। तो आज भी अगर आप देखें दूरबीन से, यंत्रों से, उपकरणों से, गूगल से, अरे देखो तो सही, एक बार डाल के देखो एंशिएंट द्वारिका, ओल्ड द्वारिका, तो आपको पूरी द्वारिका डूबी मिलेगी सागर में। क्योंकि वो श्राप ही ऐसा था। पांडवों को ज्ञान दिया गीता का, धरती पर धर्म की स्थापना की, अंत समय में उद्धव को ज्ञान दिया, और फिर पारधी वो बाण लेकर आया था, जनसती वो मंदा मूसलम कुल नासनम, ऋषि के श्राप से यदुवंशियों के नाश के लिए जिस लोह की बात आई थी, उसी से वो बाण बना था। भगवान से पूछा था उद्धव ने कि आप अपनी लीलाएं समेट रहे हैं, अब आपकी देह नहीं बचेगी और वह पूरे ब्रह्मांड में लीन हो जाएगी है नारायण, तो मैं आपके बिना कैसे जीऊंगा। तो भगवान ने कहा देख मैं तुझे कुछ दे रहा हूं। तो भगवान के अंग अंग प्रत्यंगों में से दिव्य प्रकाश निकला, रोम रोम में से प्रकाश निकला, और एक सुंदर सा ग्रंथ सामने खड़ा हो गया। भगवान ने कहा मेरा हृदय भाग, प्राण भाग, आत्म भाग, ज्ञान भाग में पूरा पूरा मैं स्वयं नारायण, मैं स्वयं हरि इस ग्रंथ में तुझे मिलूंगा। पूछा था उद्धव ने ये कौन सा ग्रंथ है, तो भगवान ने कहा ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, बस इसे मस्तक पर रख कर ले जा सम्य प्राश आश्रम में, तू वहां पहुंच। सम्य प्राश आश्रम में इस ग्रंथ को वहां रख देना। इस सम्य प्राश आश्रम यहीं पर है, माना गांव में, यहां ले जाना। इत्यादिष्टा माया लब्धा विदुता शेष कलमशा, यद्यपि तुझमें कोई कलमश नहीं रहा है, कोई विकार नहीं रहा अरे उद्धव, लेकिन जैसे ही तू नारायण आश्रम में आएगा, सम्य प्राश आश्रम में, और उससे पहले तुझे अलकनंदा के दर्शन होंगे, विदुता शेष कलमशा। यद्यपि तुझमें कोई कलमश नहीं रहा, लेकिन अभी तू नारायण के बद्रिकाश्रम में बद्री नारायण के दर्शन करने से पहले
तुझे अलकनंदा दिखाई देगी। विदुता शेष कलमशा, तेरे सारे कलमशों का अंत हो जाएगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मल, विक्षेप, आवरण सब ध्वस्त हो जाएंगे। देह अध्यास तेरा टूट जाएगा और हाँ, वहीं मैं तुझे प्राप्त होऊंगा। ये सब में प्रास आश्रम में भागवत रख देना, क्योंकि वहीं पर प्रकट हुई थी माणा के ऊपर व्यास गुफा में महर्षि वेदव्यास ने। तो उस विश्वविद्यालय में जाकर रख देना। पर ये सच बता रहा हूं मैं, ऐसा ग्रंथों में आता है, संसार का सबसे पहला और बड़ा विश्वविद्यालय कहीं था तो माना गांव के ऊपर सम्यप्रास आश्रम वो विश्वविद्यालय था। यहीं पर बड़े बड़े विद्वान यहां से जो निकलते थे, स्नातक यहां से जो निकलते थे, वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वो पता है कौन थे? त्रिकालदर्शी। यहां से जो निकलता था वो त्रिकालदर्शी निकलता था। यहां अध्ययन करने आते थे ऋषि मुनि। वे देहातीत, गुणातीत, रूपातीत, कलातीत हो जाते थे। वो 14 भुवनों के स्वामी का अथवा कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण का वह हरि तत्व जो व्यापक तत्व है उसका बोध कर लेते थे। उधो यहीं आया और यहां जैसे उसने अलकनंदा के दर्शन किए, उसके समूचे कलमश शांत हो गए और वह नारायण में ही समा गया था। आज भी उद्धव यहां हैं, नारद यहां हैं। भैया मानो तो पत्थर, मानो तो देव है, नहीं तो पत्थर है, मान्यता की चीज है। पर यहां हमने कुछ अनुभव भी किया है। यहीं पर भागवत का नित्य पारायण करते हैं ऋषि मुनि। और 11वें स्कंध में, 12वें स्कंध में हम प्रवेश करें तो भगवान दत्तात्रेय की कथा आती है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 तत्वों को जानकर गुरु तत्व धारण किया। परीक्षित ने कहा था कि मुझसे तनिक सी भूल हुई तो यह हुआ है, कलयुग के प्राणी तो नाना प्रकार के भूल करेंगे। तब ये बात कही सुखदेव मुनि ने, श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कोई संतों के आश्रय में, गुरु के आश्रय में, भगवद भाव के आश्रय में, सत्संग के आश्रय में रहेंगे, उन्हें कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। कलयुग का प्रभाव उनको नहीं होगा जो सत्संग के आश्रय में रहेंगे, सत्य के आश्रय में रहेंगे, ग्रंथ के आश्रय में रहेंगे। और कालव्याल मुख ग्रास संसार निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। तो काल का भी प्रभाव नहीं रहेगा। काल का अर्थ है शरीर को तो काल छुएगा, आपको नहीं छू सकता। कालव्याल मुखग्रास संसार निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग में कली के प्रभाव से बचाने के लिए कोई अगर साधन है तो वो भागवत है। और कलयुग में कोई इसका पारायण करेगा, भागवत कराएगा, सुनेगा, सुनवाने के लिए व्यवस्था करेगा, अनुमोदन करेगा अथवा उसे सुनाएगा, वो भागवत स्वरूपी हो जाएगा।